दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे के बाद अब चारों तरफ माहौल गर्म है और राष्ट्रपति ने इस इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या कुछ भिन्नताएं होती हैं? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो देर ना करते हुए, अगर आपको नहीं पता कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है तो ये वीडियो जरूर देखें। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। ये न केवल राज्यसभा का सभापति होता है, बल्कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी भूमिका भी निभाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से, मतलब एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इनमें कुल 790 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा के 543 चुने हुए, 2 मनोनीत, राज्यसभा के 233 चुने हुए और 12 मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान दें, इसमें राज्य विधानसभाओं या विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं होते, जैसा कि राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी वोट करते हैं। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। सबसे पहले उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करना होता है। इसके लिए कम से कम 20 सांसदों का प्रस्तावक और 20 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। साथ ही 15,000 रुपए की जमानत राशि भी जमा करनी होती है। मतदान गुप्त होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत होता है। इसमें सांसद अपनी पसंद के उम्मीदवार को प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। जीत के लिए उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 50% से अधिक हासिल करना होता है। अगर पहली गिनती में कोई बहुमत हासिल नहीं करता है तो कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को बाहर किया जाता है और उनकी दूसरी प्राथमिकता के वोट गिने जाते हैं। इस प्रक्रिया की निगरानी भारत का निर्वाचन आयोग करता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और वे दोबारा चुने जा सकते हैं। इस तरह यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शी है बल्कि लोकतांत्रिक भी है। तो यह थी भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। क्या आपको इस प्रक्रिया के बारे में पता था? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।